बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2020 CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की असाइनमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट लिखे हुए हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हुए असाइनमेंट को अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो होती है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, ज़ीरो मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रूल्स ऑफ मार्केटिंग लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सॉरी, मार्किंग, रूल्स ऑफ मार्केटिंग नहीं, रूल्स फॉर मार्किंग लिखा हुआ है। मार्किंग किस तरह, रूल की जो मार्किंग है ये आप पढ़ सकते हैं। और ड्यू डेट से पहले सबमिट होनी चाहिए और तमाम चीज़ें जो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसका जो 5 नंबर का है, MS इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। MS इंटरप्राइजेज हैज़ इट्स शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, इसके शेयर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। द कंपनी हैज़ सेंट्रल हेड ऑफिस फॉर ऑल दी ऑपरेशनल टास्क कंसिडरिंग द अबव सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपनी का एक हेड ऑफिस, सेंट्रल हेड ऑफिस, जहाँ पर जितने भी ऑपरेशनल टास्क हैं वहाँ पे वो दिए जाते हैं, परफॉर्म होते हैं। डिसीजन जो होते हैं ऑपरेशनल टास्क के लिए वहाँ पे सेंट्रल हेड ऑफिस में दिए जाती हैं। सिनेरियो को देखते हैं अभी इसने रिक्वायरमेंट हमें क्या दी है, क्या चीज़ पूछ रहा है वो हमसे। रिक्वायरमेंट वो हमसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ऑपरेशनल डिसीजन दस द कंपनी है, कंपनी के कौन सा ऑपरेशनल डिसीजन जो कंपनी ले रही है। कंपनी का, या MS इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशनल डिसीजंस। इसके जो ऑपरेशनल डिसीजन है वो सेंट्रलाइज हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेशनल डिसीजन के पूरी दुनिया में इनके शेयर्स हैं, लेकिन डिसीजन एक सेंट्रल हेड ऑफिस में होती हैं। तो इसकी जो कंपनी के जो हैं डिसीजन जो है वो ऑपरेशनल जो डिसीजन है वो सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज ऑपरेशनल डिसीजन बिकॉज ऑल दी ऑपरेशनल टास्क आर टेकन एट द सेंट्रल हेड ऑफिस इंस्टेड ऑफ इट्स शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनके जितने भी ऑपरेशनल टास्क है वो सेंट्रल हेड ऑफिस में वहाँ पे वो होती हैं। सारे जितने भी इनके मेंबर्स वगैरह वो सब वहीं पे सारे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे वो सारे डिसीजंस होती हैं। बताया कि इनके जो शेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कि डिसेंट्रलाइज कंपनी नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तमाम डिसीजन इनके हेड ऑफिस में होते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट वो पूछ रहा है, कैन दिस कंपनी सेल शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये कंपनी अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर सकती है। तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट नहीं कर सकती। अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ज़रूर अपने शेयर पब्लिकली सेल कर सकती। तो आंसर इसका देखते हैं। MS इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट सेल इट्स शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज a private limited company disclosure requirements are lighter because its shares may not be offered to the general public and therefore cannot be sold on a public stock exchange। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपकी कोई न्यू असाइनमेंट या कोई भी चीज़ है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा, उसके ऊपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मज़ीद असाइनमेंट्स जो भी हैं वो मैं अब जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ अपने चैनल के ऊपर। और एक चीज़ का आपने और मज़ीद ख्याल ये रखना है कि आपने ये असाइनमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करनी है, ताकि एक अच्छी असाइनमेंट बन सके और बेहतरी हो सके। तो एक जैसी असाइनमेंट अगर अपलोड आप लोग सारे दोस्त कर देंगे तो आप सबके मार्क्स जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, प्लेजरिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्क्स ज़ीरो हो सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया सोल्यूशन है, आइडिया आप यहाँ से लेकर अपनी असाइनमेंट आप बनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, वुडी प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी एंड इंटेंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। एक न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी है जो न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है। इक्विपमेंट एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इम्पोर्टेड बाय द कंपनी ने इक्विपमेंट और अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इम्पोर्ट किए हैं बाहर से। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए कंपनी हैज़ टू मैनेज द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड फंड उनको मैनेज करना है, कहीं से अरेंज करना है। कीपिंग इन व्यू द साइज़ एंड नेचर ऑफ दिस बिजनेस स्टार्टअप, साइज़ और नेचर को बिजनेस के स्टार्टअप बिजनेस के देखते हुए आंसर द फॉलोइंग, हमें आंसर करना है क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है, व्हाट आर द 3 सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए
3 कौन सी ऐसी सोर्सेज है जहाँ से कंपनी फंडिंग कर सकती है? 3 सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर अ कंपनी और एज बिलो। आंसर देख रहे हैं नीचे। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रांट्स, ग्रांट्स के तौर पे कंपनी फंडिंग कर सकती है। लोन्स, ग्रांट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो देती है उनके थ्रू आप फंडिंग कर सकते हैं। लोन्स जो होते हैं बैंक्स वगैरह जो मुख्तलिफ जो होती हैं कंपनीज भी देती हैं लोन्स वगैरह, तो वहाँ पर लोन्स के थ्रू भी आप फंड कर सकते हैं। और सेल्स ऑफ इक्विटी के थ्रू भी आप फंड्स ले सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इसके बाद हम अपनी देखते हैं जिसमें पूछ रहा है इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फंड विच फंडिंग सोर्स शैल बी सूटेबल फॉर कंपनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस प्रोजेक्ट। कौन सी फंडिंग सोर्स है कंपनी के लिए सूटेबल जिसके ज़रिए कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है ये वाला प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर Woodywood Private Limited, grants funding source shall be suitable for Woodywood Private Limited to start this business project. इस बिजनेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए Woodywood Private Limited कंपनी के लिए ग्रांट एक सूटेबल सोर्स है बिकॉज अ ग्रांट इज अ सम ऑफ मनी given to the company, जो कंपनी को दी जाए while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose of which it was intended. जो कंपनी ये चीज़ बता सके कि जिस पर्पज़ के लिए वो कंपनी बनी है वो ग्रांट पैसे वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करेगी, तो फिर ये ग्रांट जो है ये बहुत सोर्स है यहाँ से वो अमाउंट ले सकती है। इट इज़ नॉट इंटेंडेड द ग्रांट शुड एवर बी पेड बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन हु गिव इट। ये इंटेंडेड नहीं होता है कि ग्रांट जिस सोर्स से लिया गया है उसे लाजमी पे बैक किया जाए जिससे हमसे लिया है। द अवेलेबिलिटी ग्रांट अदर हेल्प for new companies depend very much on where the company is located। ये बहुत ही हेल्पफुल अदर हेल्प न्यू कंपनीज के लिए होता है कि डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कहाँ पे अपने बिज़नेस को चला रही हैं। जब ग्रांट की अवेलेबिलिटी जो होती है इस चीज़ पे मतलब कि एक होती है कि पहले पता लगाया जा सके कहाँ पे वो कंपनी काम कर रही है, उसको चेक किया जाता है, फिर वो ग्रांट्स की अवेलेबिलिटी होती है। हाउ मैनी पीपल इट एक्सपेक्ट टू एम्प्लॉय एंड नो एंड और गवर्नमेंट पॉलिसी एट द टाइम, और गवर्नमेंट की जो उस टाइम की पॉलिसी होती है उसको वो भी मैटर करती है ग्रांट्स की वजह से। तो ये था हमारा आज तक का सलूशन। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।